वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग डीएलएड के प्रैक्टिकल फाइल्स बनवा रहे हैं। फ़िलहाल ये थर्ड सेमेस्टर के बारे में फ़ाइल्स बनवाई जा रही हैं। हमने फ़िलहाल 2 वीडियो अपनी कंप्लीट कर लिए हैं, साइंस सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट की। इस वीडियो में हम हिंदी विषय के बारे में फ़ाइल डिस्कस करेंगे। सो हम लोग आगे मूव करते हुए अपनी विषय सूची को देखते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमारी विषय सूची इस प्रकार है। आप पढ़ सकते हैं, इसमें एक एक करके सारे टॉपिक के बारे में दिया गया है। संत कबीर जी के बारे में दिया गया है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद के बारे में बताया गया है, लोकोक्तियों के प्रकार बताए गए हैं, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व, सुलेख लिखना, अशुद्ध उच्चारण के कारण, वाचन के प्रकार, प्रत्यय, समास के भेद, सहायक साधनों का शिक्षण में महत्व। सहायक साधन मतलब आपकी जो टीएलएम होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको कोई भी वीडियो मेरा पसंद आ रहा है और आपके लिए हेल्पफुल है तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ वी शैल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, देख सकते हैं ये संत कबीर जी के बारे में जीवन परिचय दिया गया है। आप उसको इसी प्रकार लिख लें और कोशिश करें कि आप साफ हैंड राइटिंग में लिखें, जिससे आपको प्रैक्टिकल में नंबर अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे हमने कबीर जी की रचनाओं के बारे में डिस्कस किया गया है। तो उनकी कुछ मूल रचनाएं थी। बीजक, उसमें 3 भाग थे, साखी, सावध, रामायणी। ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए और ये सब आपको आगे आपके यूपी टेट और सीटेट के एग्ज़ाम में भी बहुत काम आएगा, जो भी टीचर भर्ती के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं। साहित्य में उनका क्या स्थान था उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से देख करके अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यह है हमारा सेकंड टॉपिक। इसमें उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद बताए गए हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से हमारे फ़िलहाल इसमें 4 भेद बताए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी होता है। एक एक करके सारा डिस्क्रिप्शन हम देख सकते हैं। तत्सम शब्द हमारे वो होते हैं जो हमने संस्कृत भाषा से जीवकतियों ले लिए हैं। इसमें परिभाषा लिखी हुई है, जैसे आपका आम्र हो गया, जिसको हम आम कहते हैं, सर्प हो गया, शत हो गया, घोटक हो गया आदि। और तद्भव वो शब्द होते हैं जो प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देख सकते हैं आप, जैसे फूल, बच्चा, आग आदि। अब देखते हैं देशज और विदेशी शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द वो होते हैं जिनकी हमें उत्पत्ति नहीं पता होती कि वो कहाँ से उनका जन्म हुआ है। हिंदी में प्रचलित वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों में द्वारा हिंदी में स्थान पाए गए हैं, जैसे कटोरा, जूता, चिड़िया आदि। और विदेशी शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषा से लिए गए होते हैं, जैसे चॉकलेट, कारतूस, टिकट आदि। यह है हमारा तीसरा टॉपिक। इसमें हमने लोकोक्तियों के प्रकार बताए हैं। लोकोक्ति के प्रकार आपके निम्नलिखित हैं। ये धार्मिक लोकोक्तियाँ होती हैं, नीति विषयक लोकोक्तियाँ होती हैं, सामाजिक लोकोक्तियाँ होती हैं, वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक लोकोक्तियाँ होती हैं। इन सब के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है। आप इसको चाहें तो ऐसे कैसे उतार सकते हैं और अपनी कॉलेज की फ़ाइल में नोट करके अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक में दिया गया है हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व। तो इसमें बताया गया है कि जो हम हिंदी की टीचिंग करते हैं उसमें मूल्यांकन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप देख सकते हैं इसमें कई सारे पॉइंट्स में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। आप एक एक करके इसको देखिए, नोट डाउन करिए, इसको याद करने की कोशिश भी करिए। बेसिकली आपको ये सब चीज़ें पता ही होंगी। तो ये कुल मिला के मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट लिखे हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक में बताया गया है सुलेख के बारे में। सुलेख लिखना। सुलेख तो आप सब लोग को पता ही होगा, ये सुंदर लेखन से संबंधित है। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम सुंदर लिख रहे हैं उसको सुलेख कहते हैं। तो इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब कि सुंदर लेखन के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लिए जाते हैं। उन्हीं उपाय के बारे में हम थोड़ा सा नीचे देखेंगे। सुंदर लेखन के लिए हमारे लिए उपयुक्त वातावरण होना ज़रूरी है, जैसे कि बच्चों का बैठने का स्थान स्वच्छ होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, वहाँ पे कमरे में रोशनी होनी चाहिए, शोरगुल कम होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए, बैठने का ढंग बच्चों का सही होना चाहिए। लेखन के समय बच्चों का सीधे होकर के बैठना अति आवश्यक होता है, ताकि लिखते समय झुकना ना पड़े।
और जो भी हम लोग मटेरियल लिख रहे हैं उससे हमारी आंखों की दूरी 10 से 12 इंच के बीच की होनी चाहिए। कलम पकड़ने का हमारा तरीका सही होना चाहिए। देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कलम को पॉइंट अर्थात नोक से 1 इंच ऊपर पकड़ना चाहिए। सुलेख के लिए हमको अक्षरों की बनावट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार अगर हम सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए लिखेंगे तो उसको हम सुलेख कह सकते हैं, जिसका मतलब सुंदर लेखन होता है। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में हमने अशुद्ध उच्चारण के कारण बताए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इस पे ध्यान देना एक शिक्षक के लिए भी बहुत आवश्यक है, एक शिष्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। हम देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अशुद्ध उच्चारण के पीछे क्या क्या वजह है, क्या क्या कारण होती हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक एक करके सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ध्वनि लोपन, जैसे कि किसी ध्वनि का लोप कर देना बोलते हुए, उच्चारण करते हुए। ध्वनि विकृति, ध्वनि विपर्यय, ध्वनि का सही ज्ञान ना होना। जब आपको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं होगा आप उसको कैसे बोल सकते हैं, इसलिए ध्वनि का ज्ञान होना अति आवश्यक है। उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान होना, नियम ही आपको नहीं पता होंगे तो आप कैसे सही उच्चारण कर पाएंगे। हकलाना, तुतलाना, कम सुनना, शारीरिक विकृतियाँ, स्थानीय बोलियों का प्रभाव पड़ना। आपने देखा होगा कई जगह आदमी की बोली, जिस क्षेत्र में वो रहता है उसके हिसाब से उसकी बोली में अंतर पड़ जाता है। जैसे पूर्वांचल की बोली अलग है, हिमाचल की बोली अलग है, गढ़वाली बोली अलग है। तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि अशुद्ध उच्चारण कैसे करता है आदमी और उसके निवारण के लिए क्या क्या तरीके हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये टॉपिक है वाचन के प्रकार है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आपको एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि वाचन कितने प्रकार के होते हैं। ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, सास्वर वाचन और मौन वाचन। सास्वर वाचन मतलब जिसमें आप स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं। मौन वाचन, मौन मतलब तो आप जानते ही होंगे, मूक रहना मतलब शांत रहना, मतलब कि बिना कुछ बोले पढ़ना, मौन वाचन। और सस्वर वाचन के यहाँ पे प्रकार दिए हुए हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन के 2 प्रकार हैं, व्यक्तिगत वाचन, संवेद वाचन। और मौन वाचन भी 2 प्रकार का है, द्रुत वाचन और गंभीर वाचन। अब लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें प्रत्यय के बारे में हमने बताया है। तो उपसर्ग और प्रत्यय 2 चीज़ होती हैं, आपको मालूम होगा। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय उसके बाद में लगता है। तो यहाँ पे हमने प्रत्यय के बारे में जानना चाहा है। अब देख सकते हैं किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कड़वा शब्द है और उसके बाद हमने हट प्रत्यय लगाया है, तो ये क्या हो गया, कड़वाहट। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं नीचे। तो प्रत्यय बेसिकली 2 प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसको आप देख के अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है समास के भेद। ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। समास के 6 भेद होते हैं, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो इन सब की परिभाषाएं लिखनी आपको आवश्यक नहीं है, बट इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। जब BTC DLED का एग्ज़ाम होता है और आपको UP-TET C-TET की परीक्षा में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इनकी केवल भेद ना जानते हुए आप इनकी परिभाषाएँ भी याद करें। अब चलते हैं हम लोग अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, उसके बाद हमारा हिंदी विषय समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इस विषय में सहायक साधनों के बारे में बात की गई है। सहायक साधन कौन से, जो हमारे शिक्षण में उपयोगी होते हैं। आप देख सकते हैं उसके बारे में 4 से 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं। आप इसको बाकायदा अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। और इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी भी प्रकार से मेरी वीडियो सहायक लगी हो और आपकी कोई जानकारी में इसने वृद्धि करी हो, यदि किसी भी प्रकार से आपको सहायता मिली हो, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए गुड नाइट।